जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे गैंग्रीन या रोज। इस कहानी का रिवीजन करेंगे, इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पात्र के बारे में बात करें तो इसमें कुल 4 पात्र हैं। कौन कौन? एक तो लेखक स्वयं है, लेखक हैं, ठीक। दूसरा पात्र है मालती, मालती। और तीसरा पात्र है मालती का पति महेश्वर, महेश्वर। और चौथा पात्र है इनका बेटा टीटी। अभी इसका नाम निश्चित नहीं हुआ है, इसे घर में टीटी के नाम से पुकारते हैं, ठीक। तो ये 4 पात्र हैं इस कहानी में। कहानी के केंद्र में मालती है, मालती। मालती का पति सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, ठीक। डॉक्टर, सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। जब मालती का पति सरकारी अस्पताल में चला जाता है तब मालती घर पर अकेली रहती हैं और इस अकेलेपन का वह शिकार हो जाती हैं। यह मालती जो पहले खुश मिजाज थी, अब वह गुमसुम रहने लगी। न ठीक से वह बातें करती हैं किसी से, न हंसती है, न खुलकर बोलती हैं। ये बिल्कुल अकेले रहने के कारण अकेलेपन का शिकार हो चुकी हैं, ठीक। इनका एक बेटा है टीटी, ठीक, टीटी। और लेखक मालती का क्या लगता है? ये भाई लगता है। लेखक मालती की लेखक मालती, मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है, ठीक। तो ये है पात्र। अब कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों कहानी को लाइक कर दो। आप हर बार वीडियो को देखकर छोड़ देते हो, लाइक करना भूल जाते हो, तो इस बार अभी तुरंत लाइक करो वीडियो को। और कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट भी करना भूल जाते हो आप। आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना है कमेंट में। कहानी को अब विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। प्रकाशन की बात करें तो अज्ञेय के कहानी संकलन विपथगा के पहले संस्करण में, कौन से संस्करण में? पहले संस्करण में यह कहानी रोज शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। लेकिन जब इसका 5वां संस्करण आया, किसका? विपथगा का 5वां संस्करण, तब इस कहानी का नाम क्या कर दिया गया? गैंग्रीन, ठीक। इस कहानी का नाम क्या कर दिया गया? गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी है दोस्तों, उसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया, ठीक। यह लेखक ने कहां पर लिखी थी? यह डलहौजी में लिखी थी। कहां पर लिखी थी यह कहानी लेखक ने? डलहौजी में। कहां पर लिखी थी यह लेखक ने? डलहौजी में लिखी थी ये। अब कहानी को पढ़ते हैं। दोपहर में दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी वहां पर कोई छाया मंडरा रही हो, किसी बुरी आत्मा की, इस तरह इस लेखक ने बताया है। और ये सांप किसी छाया, सांप की छाया मंडरा रही हो। सांप क्या है? अकेलापन का सांप, अकेलापन, अकेलापन, ठीक। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। यानी उस घर में बिल्कुल ऐसा दिखाई, अनुभव हुआ लेखक को कि यहाँ पर कुछ ऐसी छाया मंडरा रही है जो इस घर में सुख शांति नहीं रहने देती, ठीक। और वो क्या है? अकेलापन की छाया है, अकेलेपन की। मेरी आहट सुनते ही मालती, कौन? मालती, इस कहानी के प्रमुख पात्र। मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। यानी वो मुझे देखकर थोड़ी मुस्कुराई और फिर वापस गुमसुम हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है? वे मतलब मालती के पति, यानी मालती के पति यहाँ नहीं है? तब वो कहती हैं कि अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो कितने बजे आया करते हैं? 1:30-2 बजे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दिया और खुद भीतर चली गई। और शिशु को ने टीटी, टीटी जिसका नाम टीटी रखा हुआ है अभी, अभी के लिए इन्होंने अभी नाम निश्चित नहीं किया हुआ। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मालती लेखक की क्या लगती है? दूर के रिश्ते की बहन, दूर के रिश्ते की बहन। ठीक। किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। लेखक, किंतु लेखक उसे क्या मानता है? सखी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बन जाएगा, लेखक मालती को क्या मानता है? तो सखी मानता है। ठीक। क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सत्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी। और हमारे व्यवहार में सदा सत्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। दोस्तों ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक? हम यहां से, हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं यहां से लेकर, और बंधनों में नहीं गिरा है यहां तक। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथन को दे देगा और पूछ लेगा कौन सी कहानी से है, तो कौन सी कहानी से है? गैंग्रीन से है। ठीक। आगे देखो, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। तो कितने वर्ष बाद आया है लेखक उसे देखने? 4 वर्ष बाद। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 वर्ष बाद उसे देखने आया है लेखक। जब मैंने उससे जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, यानी उसका विवाह नहीं हुआ था। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। तो कितने बच्चे की माँ है मालती? एक बच्चे की माँ। ठीक। आगे देखो, मालती बच्चे को लेकर लौट आई। मैंने पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। मालती के बच्चे को क्या कहते हैं? टीटी। ठीक। आगे देखो, काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? तो 2 वर्ष, मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। मालती कुछ नहीं बोली। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, हालांकि फोटो से उन्हें पहचानता था। मालती के पति का नाम महेश्वर है। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। और वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं, यानी सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं डॉक्टरों के लिए, उसी में रहते हैं महेश्वर। तो ये फैक्ट भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। मालती के पति क्या है? एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बन जाएगा, मालती के पति क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। ठीक। डॉक्टर हैं। आगे देखो, प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। तो कितने बजे जाते हैं? 7 बजे। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 7 बजे घर से चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है दोस्तों। प्रश्न बन जाएगा,
महेश्वर डिस्पेंसरी कितने बजे जाते हैं? कितने बजे जाते हैं? 7 बजे। कितने बजे लौटते हैं दोपहर में? 1:30 या 2 बजे। ठीक। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या फिर खा चुकी हो तुम? कुछ हंसकर महेश्वर बोले, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। यानी मालती अपने पति के खाना खाने के बाद ही खाना खाती हैं। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, इसे बेवकूफ खा रहे हैं। तब लेखक ने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। यानी मालती हम दोनों को खाते हुए देखकर उसको लगेगा कि मैं भी खाना खाऊं, लेकिन उसको खाना अभी उसके पति के खाने खाने के बाद ही नसीब होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। ऐसा किसने कहा? मालती ने। यानी बच्चा भी बेचारा अकेलापन का शिकार है, अकेलेपन का शिकार है, उसे कोई खिलाने वाला नहीं है, और उसकी माँ हमेशा काम या तो काम में व्यस्त रहती है या फिर खुद गुमसुम रहती है। ठीक। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े। गैंग्रीन हो गया है, थोड़ी देर ही में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। यानी मालती खाना खाने लगी और टीटी से खेलने लगा। फिर क्या हुआ? दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के हैं। खड़के यानी 3 बजे, खड़के का मतलब क्या है? 3 बजे, यानी 3 बजे अचानक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए। इस तरह वो अकेलेपन का जब लोग शिकार होते हैं तो घड़ी को देख कर भी अपने आप मन मन में करते रहते, 3 बज गए, 4 बज गए। इसी तरह मालती भी अकेलेपन का शिकार थी। जैसे 3 बजे मालती ने कहा, 3 बज गए। ठीक। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे तो आए 15 दिन हुए हैं, तो जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मालती क्या है कि पहाड़ियों पर रहती थी और पहाड़ियों पर सब्जी वगैरह नहीं मिलती थी। उस सब्जी लेने के लिए नीचे कहीं शहर में जाना पड़ता था। ठीक। और जो शहर में कई दिनों में एक बार जाती थी, तभी बहुत सारे दिनों की सब्जियां एक साथ ले आती थी। तो मालती कह रही कि मुझे गए हुए 15 दिन हो गए, तभी मैं सब्जी लाई थी, उन्हीं की सब्जियों को अभी भी बना रही हूँ। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? मालती बोली, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? मालती ने कहा, और कौन कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? फिर मालती बोली, रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। तो पानी कितने बजे आएगा? 7 बजे। पानी कितने बजे आएगा? 7 बजे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने के कारण तो पूछा ही नहीं। तब बोली, यहाँ कैसे आए? मैंने कहा, अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना?
किसने कहा था? मालती ने। लेखक ने कहा तब, नहीं, कल जाऊंगा, जरूरी है जाना। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझ थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी हैं और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। यानी मैं भी इस घर में आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी अकेलेपन का शिकार हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि न तो मालती ठीक से बात करती है, न उसके अलावा कोई और बात करने वाला यहाँ है। मैं भी मौन गुमसुम सा रहने लगा हूँ एक दिन में ही, ऐसा लेखक सोचता है। आगे देखो। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो, लारी में या फिर पैदल? तो लेखक ने बोला, भाई पैदल ही आया हूं मैं तो। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, ऐसा किसने कहा? मालती ने। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी के साथ टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। 4 खड़क रहे थे, यानी 4 बज रहे थे। लेखक अपनी देहात की भाषा में बोला, 4 खड़क रहे थे, यानी 4 बज रहे थे। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। वही 3 बजे वाली बात फिर मैंने देखी। क्या देखी? मैंने सुना मालती कह रही थी, 4 बज गए। यानी जब गुमसुम व्यक्ति रहता है, अकेलेपन का शिकार रहता है, इस तरह घड़ी को देखते रहता है और 4 बज गए, 5 बज गए, इस तरह टाइम बिताते रहता है। इस तरह जिंदगी कटती रहती है उसकी, आलस में, निर्जीव सी, नीरस सी। इस तरह अकेलेपन के शिकार होने पर आदमी की जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। ठीक, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। न जाने न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कवि के बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। मैंने महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल जाते हैं। यही गैंग्रीन, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। गैंग्रीन का केस कैसे आता है? दूसरे चौथे दिन एक न एक केस तो आ ही जाता है। ठीक, प्रश्न बनेगा, गैंग्रीन का केस कहानी में महीनों में एक बार आता है, 2-3 महीने में एक बार आता है? तो सही आंसर क्या होगा? दूसरे चौथे दिन में एक केस आ जाता है। ठीक, नीचे बड़े अस्पताल में भी, यानी यहाँ तो आता जो आता है, नीचे भी जो बड़े अस्पताल है वहां भी ऐसे केस आते रहते हैं। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभाता, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बांह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। ये जो तुम टांग काट रहे हो किसी की, किसी का हाथ काट रहे हो, इसी के डॉक्टर का अभ्यास बोलते तुम? ऐसा मालती कहने लगी। महेश्वर हंसे और बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए, यानी उसकी टांग काट कर हम उसकी जान बचा रहे हैं, अगर न काटेंगे तो वो मर जाएगा बेचारा। तब मालती बोलती है, हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया महेश्वर ने? महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, उत्तर ही नहीं दिया उसने, बस मुस्कुरा कर रह गया वो। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, यानी जब वो सुनती थी कि आज वो पेशेंट मर गया
तब मालती को डर लगता था कि बेचारा मर गया, उसे रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन अब रोज आए दिन ऐसी बात सुनती रहती है जिसकी जिससे उसकी आदत हो चुकी है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है या जी रहा है। ठीक, आगे देखो। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, यानी पानी आ गया था नल में। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। फिर महेश्वर बोलता है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर ये लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग से उठाकर निकलवा दिए। यानी जो अंदर पलंग रखे रखे थे लोहे के, उसको वे बाहर निकाल लेते हैं सोने के लिए। ठीक, अब हम तीनों तीनों कौन कौन, महेश्वर, टीटी और मैं, दोनों दो पलंग पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। मालती बर्तन धो चुकी थी। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। महेश्वर खाने के लिए कौन सा फल लाता है, आम लाता है। ठीक, मालती ने भीतर जाकर आम उठाए, और जिस कागज में लिपटे थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे देख पढ़ती रही। जब दोनों ओर पड़ चुकी थी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे मुझे अचानक याद आया, एकाएक यानी अचानक, मुझे अचानक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल कर भागना, और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियों को तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं खिन्न मन लौट आया करता था। यानी जिस दिन मैं तो भाग आता था, लेकिन उस दिन, जिस दिन मालती मेरे साथ भागने में सफल नहीं होती थी, तो फिर मैं भी वापस क्लास में आ जाता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो। कितने पेज, 20 पेज रोज पढ़ो। हफ्ते भर बाद में देखूंगा, देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो। हफ्ते भर बाद में देखूंगा कि तुमने इसे समाप्त कर लिया, और नहीं तो मार पड़ेगी, चमड़ी उधेड़ दूंगा। यानी मालती का पिता कहता है कि मैं एक किताब लाया हूँ, रोज उसके 20 पेज पढ़ो। हफ्ते भर बाद में तुमसे सुनूंगा तुमने क्या क्या पढ़ा। अगर सही से नहीं पढ़ा, याद नहीं किया, तो तुम्हें इतना पीटूंगा कि चमड़ी उधेड़ दूंगा। ऐसा कौन कहता है, मालती का पिता। ठीक, आगे देखो। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय में यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई हैं, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यानी पहले तो उसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ सुविधाएं मिलती थी, सब वो पढ़ती नहीं थी, लेकिन आज उसे पढ़ने के लिए एक अखबार का टुकड़ा भी नहीं नसीब हो रहा, तब वो अखबार का टुकड़ा मिल जाता है, उसे भी कितनी रुचि से पढ़ती हैं, ऐसा लेखक कह रहा है। ठीक, मैंने महेश्वर से पूछा, किसने, लेखक ने, आप तो थके होंगे, सो जाइए। तो महेश्वर बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। तो कितने मील पैदल चलकर आया है लेखक, 18 मील। कितने मील पैदल चलकर आया, 18 मील। 18 मील पैदल चलकर आए हैं, किंतु उनके स्वर ने मानो थका जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। यानी लेखक से कह रहा है कि तुम थक गए होंगे, लेकिन उसकी बात से ऐसा लग रहा था कि महेश्वर भी थक गया है। मैं चुप रहा,
थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। पूर्णिमा थी, यानी जब लेखक मालती से घर पे मिलने गया तब क्या थी? पूर्णिमा। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तब पूर्णिमा थी, ठीक। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। मैंने देखा गर्मी से सूख कर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष हवा में धीरे धीरे कुछ गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। यह सब मैंने ही देखा है, अकेले मैंने। महेश और ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह अचानक मानो किसी से सवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुण स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यानी जब वो गिरा तो उसे खट सी आवाज आई, यानी ऐसा लगा लेखक को कि जैसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। यानी जब अपने बच्चे के गिरने पर जिस माँ को दुख होना चाहिए था, तब वो एक कथन कहते हैं कि इसके तो हम रोज ही का ही काम में ऐसे गिरता रहता है, उसे दुख नहीं होता मालती को बिल्कुल भी, ठीक। तो लेखक इस घटना को देखकर स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मन ही मन मन ही मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। क्या कहा? माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह भी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। ये फैक्ट, ये कथन, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से यहां तक ये आपको याद रखनी है। कौन सी कहानी में है? कौन सी कहानी में है? गैंग्रीन में। और किसने सोचा है कथन? लेखक ने। और तब अचानक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। और वह छाया कौन सी है? अकेलेपन की छाया, ठीक। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई हैं। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई हैं कि वे उसे पहचानते ही नहीं है। उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वत शांति हो गई, यानी पहले की तरह फिर से शांति हो गई। बच्चा रो रो कर शांत हो चुका था। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अचानक अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। क्यों देखा? क्योंकि लेखक के मन में ये था कि अभी 11 बजने, जो 11 का घंटा बजा है, तो अब मालती की आवाज आने वाली होगी, 11 बज गए इस तरह। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज से उसने कहा। किसने कहा? मालती ने कहा, 11 बज गए। यानी जब अकेलेपन का शिकार होता है तो कितनी बुरी हालत होती है, ये इस कहानी में दिखाया गया है, ठीक। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कहानी कितने बजे खत्म हुई है? 11 बजे। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, कितने बजे की कहानी खत्म हुई? 11 बजे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आपको आपको इस पे मैसेज कर देना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।